और कोई दिखता नहीं है जो यहाँ पे हो सिकोनी, क्योंकि प्राइवेट लेक्चर होता है शायद ये, यूट्यूब पे भी प्राइवेट ही रहता है आई थिंक। नहीं, जो क्लास में इनरोल है वही लोग देखते हैं। देखने बोलने में क्या जाता है? बताओ क्या पढ़ा रहे थे, बताओ। बोल तो सर आप पढ़ा रहे थे, आप याद रखो, हम क्या याद रखेंगे। हम शायद बता रहे थे कि कंजर्वेटिव फोर्स या फिर किसी फोर्स को चेक करने को बताए थे, कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है, तो कैसे चेक कर रहे थे। तो तीन कंडीशन बताया था। मान लो कि सपोज दैट, एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से शुरू करता हूँ, आई थिंक यहीं तक पढ़ाया था। ठीक है, मान लो कि एक फोर्स है F इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, और ये चेक करना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कैसे चेक करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है? कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे? तो बताया था कंजर्वेटिव फोर्स चेक करने के लिए तीन कंडीशन को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन क्या था? तो पहला था कि डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एफ वाई बाई डेल एक्स। दूसरा कंडीशन क्या था? इस कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन था हमारा कि डेल एफ वाई बाई डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड बाई डेल एक्स। और तीसरा कंडीशन था हमारा कि डेल एफ जेड बाई एफ एक्स इक्वल टू डेल एफ एक्स बाई एफ जेड। ये तीन कंडीशन बताया था कि एफ एक्स को क्या करोगे, बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करोगे, इसको बोलते हैं हम लोग डेल ऑपरेटर। ठीक है, डेल ऑपरेटर बोलते हैं। इसका मतलब था पार्शियल डिफरेंशिएट करना। बताया था पार्शियल डिफरेंशिएट हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो कोई भी फोर्स अगर कंजर्वेटिव हो तभी हम लोग बोलेंगे जब ये तीनों कंडीशन क्या करे, फुलफिल करे। ये शायद बता चुके थे, तीनों कंडीशन फुलफिल करे। जैसे इसी को देखते हैं कि ये फोर्स जो दिया हुआ है कंजर्वेटिव है कि नहीं। कई बार क्वेश्चन आपको बोलता है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है। तो कंजर्वेटिव फोर्स चेक करने के लिए आपको ये तीनों कंडीशन क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं। अगर यहाँ से देखोगे तो इस फोर्स को, तो यहाँ पे देखोगे तो एफ एक्स कितना है, यानी एक्स कंपोनेंट कितना है फोर्स का, एक्स कंपोनेंट है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर वाई कंपोनेंट देखेंगे फोर्स का एफ वाई, तो एफ वाई कितना है, तो जे के साथ, जे कैप के साथ हुआ वो क्या है, एफ वाई कंपोनेंट है। तो वाई कंपोनेंट हमारा वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ अगर एफ जेड की बात करेंगे तो जेड कंपोनेंट कुछ है नहीं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, जीरो। जेड कंपोनेंट क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। तो चेक करते हैं कि ये फोर्स जो है कंजर्वेटिव है कि नहीं है। ठीक है, अगर कंजर्वेटिव है कि नहीं चेक करने के लिए, तो एफ जेड तो जीरो है, तो आपको जहां भी ये जेड जेड वाला है, एफ जेड वाला, ये सब तो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। ये सब तो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन को चेक करना है, ये कंडीशन फुलफिल है कि नहीं है। एक अगर करो चेक, पहला कंडीशन अगर चेक करते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला कैसे कहेंगे, तो डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, इसको आपको क्या करना है, बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। और आपको बताया था पार्शियल डिफरेंशिएशन के टाइम पे कि अगर आपको बाई के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, बाई के रिस्पेक्ट में, तो बाकी सारे वेरिएबल क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, और सिर्फ बाई क्या रहेगा, एक वेरिएबल रहेगा। तो यहाँ पे एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है बाई के रिस्पेक्ट में, तो हमने एफ एक्स इक्वल टू देखा क्या है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी बाई का टर्म नहीं है, तो एक्स तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर कांस्टेंट का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है, जीरो। तो डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरह से डेल एफ वाई बाई डेल एक्स करेंगे, एफ वाई क्या है, एफ वाई इक्वल टू बाई स्क्वायर। इसको अगर एक्स के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई हमारा क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स वेरिएबल होगा, तो यहाँ भी ये क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, एक कंडीशन तो क्या हो गया, फुलफिल हो गया, जीरो इक्वल टू जीरो। अगर शर्त सेकंड की बात करेंगे, एफ वाई को अगर जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, एफ वाई को जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या आएगा, अगेन जीरो आएगा, क्योंकि जेड यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बाई है। तो बाई तो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आपको बताया था
जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उसको छोड़ के बाकी सारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। यानी यहाँ पे जेड को छोड़ के सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ वाई है तो वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग जेड, एफ जेड तो ऑलरेडी जीरो है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ये कंडीशन भी क्या है, फुलफिल कर रहा है। ये देखते हैं एफ जेड तो क्या है, जीरो है, तो इसको कांस्टेंट टर्म का कुछ भी डिफरेंशिएट कर लो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और एफ एक्स को अगर जेड के टर्म्स में करेंगे, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो जेड के टर्म्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये जो फोर्स है, ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। ये फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप ये तीनों कंडीशन को पहले चेक करोगे, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो क्या होगा, फोर्स हमारा क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताया था। इसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स का क्या एग्जांपल दिए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमने कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एक वर्ड डिफाइन किया था, पोटेंशियल एनर्जी। आई थिंक ये भी हम लोग कर चुके थे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किए थे कि नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। मान लो कहीं भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो जितना वर्क करेगा उसका जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये मैंने बताया था। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट हमने बताया था। उसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये चीज भी हमने पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या था, तो बोलता था कंजर्वेटिव फील्ड में जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हम ले रहे थे। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम जो होगा उसको हम लोग बोल रहे थे मैकेनिकल एनर्जी, जो कि क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यानी जो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगा इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा। हमने यहाँ से ये चीज भी पढ़ लिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बस रिवाइज कर देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बताया था ना सब चीज। ये क्या था कि डेल यू प्लस डेल के इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। इसको हमने इस टर्म में भी लिखा था कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको हमने इस तरह से लिखा था कि किसी भी पार्टिकल का इनिशियल पोटेंशियल टोटल एनर्जी, ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, तो टोटल एनर्जी हो गया। क्या हो गया, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जितना इनिशियल होगा उतना ही क्या होगा, फाइनल होगा। ठीक है, इस दोनों का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं। ग्राफ के थ्रू, ग्राफ बनाता हूं मैं। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ मैं एक ही टर्म में बना रहा हूँ। ठीक है, मान लो किसी पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से वेरी कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से वेरी कर रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगा आपको इस तरह से। समझाते हैं इस ग्राफ के बारे में। ठीक है, सपोज दैट के मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है। ठीक है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का कर्व हो जाएगा। यानी जिस टाइम पे, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है उस तरह से, उसी रेट से काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करते जाएगा।
इस टाइम पे देखोगे तो इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी आप फिर इंक्रीज करना शुरू किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या करना शुरू करेगा, डिक्रीज करना शुरू करेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करना शुरू करेगा। अगर किसी भी इंस्टेंट पे दोनों का सम देखें हम लोग, दोनों का सम देखें तो इस इंस्टेंट पे सम देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, इतना होगा। अब जैसे जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया होगा उतने काइनेटिक एनर्जी क्या किया होगा, इंक्रीज किया होगा। आपको पता है कि टोटल एनर्जी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये जो कर्व होगा वो क्या होगा, टोटल एनर्जी का, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई और से ग्राफ दिया होता। ठीक है, सपोज दैट कोई दूसरा ग्राफ ले लेते हैं, कोई भी ग्राफ ले लेते हैं एक। मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से दिया कि पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से वेरी कर रहा है, आपको दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करेगा, काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करेगा बताओ तो जरा, कोई बताएगा। बताओ। मान लेते हैं कि टोटल एनर्जी क्या है, जीरो है। ठीक है, टोटल एनर्जी आपको दिया हुआ है, टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम का इज जीरो। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या है, जीरो है। तो टोटल एनर्जी जीरो, इसका मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम क्या होगा, जीरो होगा। और पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ आपको इस तरह से दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ होगा कैसे होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी ग्राफ बनाना है तो किसी भी टाइम पे क्या होगा, तो नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं कुछ है, -5 है, मान लेते हैं कि -5 है। तो इसी इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक इक्वल टू +5 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। यानी इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इतना होगा। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा, उस तरह से काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करना शुरू करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा। ठीक है, ये क्या ग्राफ होगा, काइनेटिक एनर्जी ग्राफ होगा। इस तरह से होगा कि टोटल एनर्जी क्या रहेगा, किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो टोटल एनर्जी का जो सम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट कितना होगा, तो जीरो के बराबर होगा। तो कांस्टेंट क्या होगा, जीरो के बराबर किसी भी इंस्टेंट पे। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो -5 + 5 जीरो। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जब देखोगे तो -4 है, तो ये क्या हो जाएगा, -4। जैसे जैसे दोनों का सम क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्या ग्राफ सही है, क्या ग्राफ सही है, यस सर। पक्का, पक्का। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव है मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव है मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ ऑफ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या आता है, हाफ ऑफ mv²। किसी पार्टिकल का बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी निगेटिव है, इसका मतलब क्या सेंस होगा, इसका मतलब क्या सेंस होगा बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकता है, ये जो पार्ट है इसका कोई मतलब नहीं है, इस पार्ट का भी कोई मतलब नहीं है। तो ग्राफ अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक सही हो सकता है, तो यहाँ से
यहाँ तक सही हो सकता है। इसका कोई मतलब नहीं है कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, निगेटिव में, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। -5 से अगर 0 हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करते जाएगा। इधर वाला पार्ट हम लोग नहीं बनाएंगे। कोई ध्यान नहीं देता कुछ भी, ना पूछने से मतलब है ना बताने से मतलब है। ये बात समझ में आया, इसलिए जानबूझ के बनाया था कि आपको बता पाए। ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, किसी भी इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के अपोजिट में होगा। ठीक है, और दोनों का जो सम होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसमें क्वेश्चंस भी कराए थे, कैसे कैसे पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज करेगा तो कैसे कैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग कराए थे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल लेके देखता हूँ, करके देखो तो जरा। जैसे कि मान लो सपोज दैट किसी सरफेस पे, इस तरह कोई सरफेस है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस पे एक ब्लॉक है जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। एक ब्लॉक क्या है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक, इस तरह से एक ब्लॉक से, इस तरह से स्प्रिंग से, इसका सपोज दैट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ठीक है, मान लो कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दोनों सरफेस के बीच में, ये मान लो कि म्यू इक्वल टू 0.1 दिया हुआ है। म्यू इक्वल टू 0.1 दिया हुआ। सपोज इसका मास कुछ है, एम मान लेते हैं, इसका मास है एम। ठीक है, अब क्या किया गया है, इस ब्लॉक को इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड किया गया है u। इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड किया गया है u। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, तो एक ब्लॉक है जो स्प्रिंग से क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, और होल सिस्टम क्या है, एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है। और क्या क्या है, ब्लॉक को एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड किया गया है u। आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन होगा। ठीक है, स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन होगा, बताओ कितना होगा। कोई निकाल के दिखाओ। कोई निकालो, बताओ कैसे निकालेंगे। जब ये ब्लॉक अपने मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगा तो क्या होगा, कोई कुछ बोलता भी नहीं है। मान लो कि ये ब्लॉक क्या किया, मैक्सिमम कंप्रेशन पे, मैक्सिमम कंप्रेशन पे क्या होगा, तो इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जो फाइनल वेलोसिटी है इस ब्लॉक की क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसमें जो कंप्रेशन है क्या है, एक्स नॉट है। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन है एक्स नॉट या फिर एक्स एम मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसका मैक्सिमम कंप्रेशन है। ठीक है, यानी ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक एक्स नॉट डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो क्या होगा, पहले क्या हुआ, इस अभी इधर देखोगे तो इसके पास क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी है। एक क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो गया। तो जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हुआ तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी जीरो तो क्या हुआ, जैसे जैसे इस ब्लॉक इस स्प्रिंग को प्रेस करते गया होगा, इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होते गया होगा। स्प्रिंग में क्या हो रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे सारे फोर्स, क्या यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ उतना काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ है, बोल सकते हैं क्या, हम लोग बोल सकते हैं क्या, लॉस इन, या फिर ऐसे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि मान लो कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ हाफ ऑफ एम ऑफ यू स्क्वायर। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ के ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एम स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम लोग।
ये चीज हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ये चीज हम लोग नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। यहाँ जो फोर्स है वो कैसा है? तो कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दोनों अवेलेबल है। कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दोनों अवेलेबल है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? तो फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? स्प्रिंग फोर्स है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स रहता और ये सरफेस क्या रहता? स्मूथ रहता, तो इस केस में हम लोग क्या करते? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग लगा देते, क्योंकि सिर्फ फोर्स कौन सा है? कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे केस में मान लो कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता, तो ये चीज क्या होता? वैलिड होता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है, फ्रिक्शन फोर्स भी है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होगा? तो कैसे प्रोसीड करेंगे इसको? तो हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था? कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या था? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और बताया था कि टोटल वर्क डन क्या होता है? टोटल वर्क डन इक्वल टू जितने भी फोर्स उस पर लग रहे हैं उस सारे के जो जो वर्क डन होगा। तो हम लोग बोले थे कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, दो तरह का फोर्स लग रहा है, एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। तो हम लोग दोनों का अलग अलग वर्क निकाल सकते हैं। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता था कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ द, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग डिफाइन किया था ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या था? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ये हम लोग डिफाइन किए थे कि जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहे थे कि अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो क्या होता है? तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अगर वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स लिखना होगा तो क्या होगा? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एन सी, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो गया? तो नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा जे ई। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? अगर यहाँ से देखे, यहाँ से देखे तो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर वर्क डन हम लोग मान लेते हैं, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन फोर्स होगा इस केस में, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? अगर यहाँ फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। तो म्यू की वैल्यू आपको पता है 0.1, और एन की वैल्यू कितना होगा? तो एन की वैल्यू एम जी के बराबर होगी, एम की वैल्यू एम जी के बराबर होगी। कुछ भी मान लो, एम इक्वल टू 1 kg मान लो। ठीक है, एम इक्वल टू 1 kg मान लो। ठीक है, के इक्वल टू कुछ भी मान लो, मान लेते हैं 250 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, डाटा बाद में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू इंटू एम जी, सिंपल हम रखते हैं, डाटा बाद में यूज कर लेंगे, हम जनरल ले रहे हैं। तो हो जाएगा म्यू एम जी। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू एम जी, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स एम। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है? इस डायरेक्शन में हुआ है। फ्रिक्शन फोर्स देखोगे इस ब्लॉक पे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट लगता है ना, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? आगे की ओर। तो इस फोर्स कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है। इसका जो वर्क डन होगा कितना हो जाएगा? तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू एम जी इंटू एक्सएम। ये क्या हो गया? ये हो गया वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या फिर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। ठीक है, ये किस कारण हो जाएगा? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना था? तो हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसका? पोटेंशियल एनर्जी किसमें स्टोर हो रहा है? स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग में अगर मान लो कि एक्सएम इसमें कंप्रेशन हुआ है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा? ये भी बताया था कि हाफ इंटू के इंटू एक्सएम का होल स्क्वायर,
और इनिशियल क्या था, तो इनिशियल कितना होगा, 0। जब स्प्रिंग अनस्ट्रेच होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं पता है, एक्सएम नहीं पता है, तो यहाँ से एक्सएम निकल जाएगा, यहाँ से एक्सएम निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको हम इधर ले जा रहे हैं, इसको हम इधर ले आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एम ऑफ यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्सएम स्क्वायर प्लस म्यू इंटू एम जी इंटू एक्सएम। ठीक है, म्यू इंटू एम जी इंटू एक्सएम, दो से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के एक्सएम स्क्वायर प्लस 2 इंटू म्यू इंटू एम जी इंटू एक्सएम माइनस एम ऑफ यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एक्सएम में क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, एक्सएम में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आप यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, तो यहाँ से एक्सएम इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्सएम इक्वल टू माइनस ऑफ 2 म्यू एम जी, 2 म्यू एम जी आता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए क्या होगा, ए इंटू एक्सएम स्क्वायर प्लस बी एक्सएम प्लस सी। ठीक है, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका सोल्यूशन क्या होता था, इसका सोल्यूशन होता था एक्स इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, बच्चों में पढ़े होंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइड बाई 2a, डिवाइड बाई 2a। यहाँ से अगर एक्सएम लिखना होगा हमको, एक्सएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक्स की जगह पे क्या है, एक्सएम है, ए की जगह पे क्या है, के है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे यहाँ पे के है, और बी की जगह पे क्या है, तो बी की जगह पे 2mg है, और यहाँ पे सी की जगह पे देखोगे तो सी की जगह पे क्या है, माइनस ऑफ एम यू स्क्वायर है। तो यहाँ से एक्सएम इक्वल टू पुट कर दो, एक्सएम इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 म्यू एम जी, 2 म्यू एम जी, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 म्यू एम जी का, देखो डाटा दिया रहेगा तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, डाटा दिया रहेगा तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, हम जनरल लेके चल जा रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई भी डाटा रहे तो आप यूज कर सकते हो। माइनस क्या हो जाएगा, -4 इंटू ए की जगह पे क्या पुट करेंगे, के, और सी की जगह पुट करेंगे हम लोग माइनस ऑफ एम यू स्क्वायर, तो माइनस पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा एम यू स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, कितना हो जाएगा, 2 इंटू के। यहाँ पे आपको म्यू की वैल्यू दे रखा है, एम की वैल्यू दे रखा है, जी तो आपको पता ही होता है, के की वैल्यू आपको दे रखा है, सब देखो पुट करोगे तो आपको एक्सएम आ जाएगा, एक्सएम आ जाएगा। अगर मान लो कि फ्रिक्शन फोर्स भी प्रेजेंट रहे, फ्रिक्शन फोर्स भी प्रेजेंट रहे, और आप क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, तो आप इस तरह से प्रोसीड करोगे, किस तरह से प्रोसीड करोगे, तो आप इस तरह से प्रोसीड करोगे। ठीक है, यानी वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कब करेंगे, जब इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर आपके अवेलेबल हो तो आप इस तरह से काम करेंगे। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया जी, ओए कुछ समझ में आया, हेलो। चलो एक और सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल। अब मेडिकल के क्वेश्चन आसान नहीं आते हैं, पढ़ा करो थोड़ा टफ टफ, जमाना गया हो जब चीजें आसान आसान पढ़ी जाती थी, ठीक है, अब आसान आसान पढ़ने की काम नहीं चलेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है, एक मास है ब्लॉक, मास एम है। सपोज दैट इस स्प्रिंग को क्या किया है, इस स्प्रिंग को सपोज दैट एक्स नॉट डिस्टेंस से आपने इसको क्या किया, पहले कंप्रेस किया, इस ब्लॉक को एक्स नॉट डिस्टेंस से क्या किया आपने, कंप्रेस किया। ठीक है, पहले इसको क्या किया, एक कंप्रेशन है।
पहले क्या किया, इसको कंप्रेस्ड किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जब कंप्रेस करोगे तो ब्लॉक क्या होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, इसको रिलीज कर दिया गया। ठीक है, एक्स नॉट डिस्टेंस कंप्रेस करके इसको क्या कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया। सॉरी, एक्स नॉट डिस्टेंस। ठीक है, इसको कंप्रेस करके क्या किया गया, इसको रिलीज कर दिया गया। ठीक है, तो बोलते जब रिलीज कर देंगे, ठीक है, तो ब्लॉक को जब रिलीज कर देंगे तो ब्लॉक क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, यहाँ से क्या करेगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है, इसका जो रेंज होगा प्रोजेक्टाइल का कितना होगा, आर आपको फाइंड आउट करना है। कितना होगा, कितना डिस्टेंस पे जाके सरफेस पे हिट करेगा, आपको निकालना है। यहाँ से कितना डिस्टेंस पे होगा, बताओ कैसे करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ, तो कुछ तो ट्राई करो। क्या बिल्कुल समझ में नहीं आता है एकदम, या तो फिर एकदम हल्का हल्का फिजिक्स पढ़ाया जाए, क्या ऑप्शन है, मतलब या तो एकदम बच्चों जैसे पढ़ते हैं ना, बच्चे वाले, जिससे कहीं भी कोई कंपटीशन एग्जाम में कुछ नहीं होगा। हाँ, स्कूल एग्जाम में आप अच्छा कर जाओगे, लेकिन किसी कंपटीशन एग्जाम में कहीं भी आप नहीं टिकोगे। तो उसी तरह का फिजिक्स पढ़ाया जाए, एकदम सिंपल सिंपल, एकदम सिंपल सिंपल। कि स्प्रिंग बता दिया जाए कि स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, के की वैल्यू दे दे, एक्स की वैल्यू दे दे, बोले कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो कितना होगा, फॉर्मूला हम पुट करके निकाल दिया। उसी तरह का पढ़ाई करना है। उसी तरह का पढ़ाई करना है। देखो कैसे करेंगे इसको। क्या किया गया है, इस स्प्रिंग को एक्स नॉट डिस्टेंस तक क्या किया हमने, कंप्रेस किया है। एक्स नॉट डिस्टेंस अगर आप कंप्रेस करोगे तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इसके पास, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा इसके पास। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू, अगर एक्स नॉट डिस्टेंस से स्प्रिंग को कंप्रेस किया है तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा कितना होगा, तो हाफ इंटू के इंटू एक्स नॉट के स्क्वायर के बराबर। ये क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब इसको क्या किया है, कंप्रेस करके आपने छोड़ दिया। कंप्रेस करके छोड़ोगे तो क्या होगा, ब्लॉक वापस इधर की ओर मूव करना शुरू करेगा, एक्स डायरेक्शन वापस मूव करना शुरू करेगा। जब यहाँ पे आ जाएगा, जब अपने मान लो कि ए पोजीशन ए है मान लेते हैं। ठीक है, जब अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, उस पोजीशन पे स्प्रिंग क्या होगा, अनस्ट्रेच हो जाएगा। अपने स्प्रिंग क्या आएगा, नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। जब वापस से ए पे आएगा तो स्प्रिंग क्या आ जाएगा, नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। जब नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा तो क्या होगा, तो स्प्रिंग अपने अंदर जितना भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, रिलीज कर देगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, रिलीज कर देगा। कहाँ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, जो भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ कहाँ जाएगा, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकाले, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना होगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अगर यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करें, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करें तो इस टाइम पे ब्लॉक क्या था, रेस्ट में था, तो यहाँ पे कितना होगा, जीरो होगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, काइनेटिक फाइनल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितने बराबर होगा, तो यहाँ पे अगर दोनों का सम करोगे तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर आ रहा था, इस दोनों को अगर सम करोगे टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितना था यहाँ पे, टोटल एनर्जी की बात करेंगे अपन हम लोग, तो टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो कि कितना होगा, हाफ ऑफ के एक्स नॉट के स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना, हाँ सॉरी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फाइनली, इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो हो जाएगा एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए।
पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग क्या होगा, अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। नेचुरल लेंथ पे आएगा तो कितना हो जाएगा स्प्रिंग का, कंप्रेशन और फिर एलोंगेशन कुछ भी नहीं है, एलोंगेशन कंप्रेशन दोनों कितना है, x इक्वल टू 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ k ऑफ x नॉट के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो दोनों केस में टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी इतना है, ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इतना है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक इक्वल टू होता है हाफ ऑफ एम ऑफ वी स्क्वायर, इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ के ऑफ एक्स नॉट के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से अगर v देखोगे तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के बाई एम, ठीक है, ए एम से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो के बाई एम आ जाएगा, उसका अंडर रूट, और एक्स नॉट स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, बाहर में एक्स नॉट आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से ये आपका वेलोसिटी निकल गया, ये आपका यहाँ पे वेलोसिटी निकल गया, जो कितना हो गया, ये हो गया अंडर रूट के बाई एम इंटू एक्स नॉट, के बाई। अब इस तरह क्वेश्चन आप प्रोजेक्टाइल में किए होगे, इस तरह क्वेश्चन आप प्रोजेक्टाइल में किए होगे, ठीक है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी आपको इतना पता है, ठीक है, तो ये रेंज कितना होगा, ये रेंज कितना होगा, ठीक है। अब बेसिकली ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, कैसा क्वेश्चन बन गया, तो एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन बन गया, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन बन गया कि यहाँ से इस ब्लॉक को आपने एक v वेलोसिटी से, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है k बाई एम इंटू एक्स नॉट, आपने इसको प्रोजेक्ट किया है, ये जो रेंज होगा, ये जो रेंज होगा, ये रेंज कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालते थे इस तरह क्वेश्चन को, तो पहले तो बताओ टाइम फ्लाइट कितना होगा, ये हाइट आपको दिया रहेगा, ये हाइट कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं कि h हाइट दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा तभी क्वेश्चन होगा, आपको दिया रहेगा कि मान लो कि हाइट कितना है, h है। इस केस में आपको निकालना है कि रेंज कितना होगा, तो पहले निकालो कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते थे, तो बाय डायरेक्शन पहले मोशन को स्टडी करो, बाय डायरेक्शन, ठीक है। बाय डायरेक्शन में अगर मोशन को आप स्टडी करोगे तो क्या होगा, बाय डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसको, h, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी बाय डायरेक्शन में कितना है इसका, 0, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं, सॉरी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाते हैं, तो एस इक्वल टू कितना हो गया, एच, यू कितना था, बाय डायरेक्शन में क्या था, 0 था, प्लस हाफ ऑफ जी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, तो टू एच बाई जी का अंडर रूट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 2h/g का अंडर रूट, यानी इस ब्लॉक को यहाँ से लेके यहाँ पे पहुंचने में जो टाइम लगेगा, वो टाइम t इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2h/g। इस तरह के बहुत क्वेश्चन हम लोग किए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। अगर टाइम इतना लगा, तो उस टाइम से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, इस वेलोसिटी से पार्टिकल क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो इस वेलोसिटी क्या होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कांस्टेंट होगा, क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, तो एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो रेंज अगर आपको निकालना है, रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टाइम इंटू स्पीड, टी इंटू वी, पुट कर दो, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 2h/g मल्टीप्लाई बाई वी, वी इक्वल टू क्या होगा, वी इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम इंटू एक्स नॉट। तो आपका क्या आ गया, रेंज आ गया। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन क्या है, तो दो तीन कॉन्सेप्ट को मैच करके क्वेश्चन बनाया गया, हो सकता है इसमें से किसी एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे आपको, मैं इसलिए मिक्स करके करा रहा हूँ, आपको दो तीन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एक साथ हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट क्या किया हमने, दो तीन कॉन्सेप्ट को यूज करके एक क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। आपको बस यहाँ से निकालना, तो जैसे कि यहाँ इस पार्ट तक देखोगे तो इस पार्ट तक एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हो गया, दोनों पार्ट को बस हमने मिक्स कर दिया है। आपको इस तरह क्वेश्चन आपको करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। ये बात समझ में आता है, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, पक्का, पक्का, ठीक है। कुछ तरह का क्वेश्चन था जो मैं करवा दिया हूँ, आप लोग करके तो आते नहीं होमवर्क, ये सब बुकलेट में क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत है,
ठीक है, आप लोग करते नहीं हो इसलिए मुझे करवाना पड़ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। आपको बताया था जो फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब डिफाइन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बात करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग फोर्स की बात करें, फोर्स इक्वल टू क्या था, तो डिफरेंशियल फॉर्म में अगर याद करोगे तब को याद होगा डेल यू बाई डेल एक्स के बराबर था। फोर्स इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स। ये जो फोर्स है एफ, फोर्स कैसा है, ए एफ जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। ये जो एफ है कैसा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए थे। मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी का कुछ फंक्शन दिया हुआ हो, आपको फोर्स निकालना था, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकालना था, इस तरह क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा किए थे कि नहीं किए थे। एफ इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ, क्योंकि बताया था ना डेल यू इक्वल टू क्या था, डेल यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द बर्गनर बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अब बर्गनर बाय द कंजर्वेटिव फोर्स कैसे डिफाइन होता है, तो ये डिफाइन होता है इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स। एफ डॉट डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। सब वहीं से आ रहा है। इसको क्या हो गया, हैंग हो गया, वेट करना। 1 मिनट वेट कर लेना, मे भी हैंग कर गया है। हाँ दिख रहा है क्या स्क्रीन, स्क्रीन दिख रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो ये कहाँ से आया, तो ये बताया थे आपको कि चेंजिंग पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लो कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर वेरिएबल है और डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं डी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग मान लो कि फोर्स, सॉरी डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म्स में माइनस ऑफ एफ डॉट डी एक्स। तो यहाँ से अगर एफ की बात करेंगे तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डी यू बाई डी यू बाई डी एक्स। तो वहीं से आता है, ये भी आपको पहले हम बता चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, इसमें बेस्ट क्वेश्चन भी कराए थे। एक क्वेश्चन बस यहाँ पे देखेंगे और हम लोग कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। सपोज दैट कोई भी आपको दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का कुछ भी फंक्शन दिया हुआ है, मान लेते हैं कि दिया हुआ कुछ ऐसे मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 20 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, आपसे पूछे, ठीक है, और आपको एक चीज और डाटा दिया हुआ है, एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी, एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू, सपोज दैट आपको दे रखा है 36 जूल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू 36 जूल। ठीक है, आपको निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखा किस तरह से वेरी कर रहा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी दे रखा आपको 36 जूल। तो आपसे निकालना है, पहला पार्ट है, ठीक है, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशंस। ठीक है, कौन सा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, और आपको निकालना है, सेकंड पॉइंट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, दो चीज आपको निकालना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो पहला पार्ट का सॉल्व करना है हमको। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्लास में इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। फोर्स कितना होना चाहिए,
इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जो टोटल फोर्स है पार्टिकल पर वो कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। पार्टिकल कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और हमको पता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है और फोर्स निकालना है, एफ इक्वल टू क्या होगा? एफ इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, उसको क्या करना है आपको? जीरो से इक्वेट करके इसको सॉल्व कर देना है। जीरो से इक्वेट करके सॉल्व कर देना है। तो अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स करते हैं, तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना होगा? डेल यू बाई डेल एक्स, इसका मतलब यहाँ से तो सिंपल ही आ गया कि डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा? जीरो होगा। माइनस डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करे या फिर डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करे, सब क्या है? बराबर है। माइनस इधर ले जाओगे तो जीरो ही रहेगा। तो आप क्या करोगे? इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा? 20 क्या है? कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। प्लस इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस टू। और इस वाले पार्ट को करेंगे तो क्या आ जाएगा? वो 1 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना हो गया? ये हो गया। इसको आप जीरो के बराबर यूज कर लो, तो जीरो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 इंटू एक्स माइनस टू। तो यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी एक्स इक्वल टू 2 क्या है? ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो जब भी आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन सॉल्व करने के लिए देगा, तो कैसे करे सॉल्व करेंगे हम लोग? कैसे सॉल्व करेंगे? आप डी यू बाई डी एस इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। डी यू बाई डी एस इक्वल टू क्या करेंगे? जीरो पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां से पता चल गया कि एक्स इक्वल टू टू पे क्या है? इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ से आपको सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी क्या है पार्टिकल का? मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वहां पे? मिनिमम होगा। तभी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है? तो आप पोटेंशियल एनर्जी देखोगे, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्व कर रहा हूँ, तो पोटेंशियल इक्वल टू यू इक्वल टू क्या दे रखा है? तो यू इक्वल टू दे रखा है 20 प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है फाइंड काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपको निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। टोटल एनर्जी आपको दे रखा है 36 जूल है। तो आपको पता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इट मींस क्या हुआ कि अगर पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम है, दिस इंप्लाइज दैट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा। होगा कि नहीं होगा? तो आपको वो पॉइंट निकालना है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? मिनिमम हो। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा मैक्सिमम मिनिमम निकालते कैसे निकालते हैं। तो आपको एक फंक्शन दे रखा है यू का, पोटेंशियल एनर्जी का। आपको मिनिमम पॉइंट निकालना है कि कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम क्या करते हैं हम लोग? फॉर मैक्सिमम या मिनिमम, फॉर मैक्सिमम या मिनिमम हम लोग क्या करते हैं? पहले डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, डी यू बाई डी इक्वल टू जीरो करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए किसी फंक्शन को क्या करते हैं हम लोग? डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर करते हैं। एक काम तो पहले किए हमने इक्विलिब्रियम फोर्स में, यही काम किए ना हम लोग, डी यू बाई डी इक्वल टू जीरो पुट किए। तो यहाँ से जो पॉइंट आया वो क्या दिया? तो एक्स इक्वल टू क्या दिया हमको? 2 दिया। यानी एक्स इक्वल टू 2 पे या तो क्या होगा? ये पोटेंशियल एनर्जी या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ठीक है, क्योंकि जो क्रिटिकल पॉइंट से क्या है? एक्स इक्वल टू 2 है। इसको पहले चेक करते हैं कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं हम लोग चेक करने के लिए? तो हम लोग डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव करके चेक करते हैं। तो उसको डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? डबल डेरिवेटिव क्या होता है? तो पहला डेरिवेटिव क्या है हमको? पहला डेरिवेटिव आया हमको 2 इंटू एक्स माइनस टू। इसको क्या करेंगे हम लोग? एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसका मतलब हो गया डी ऑफ डी एक्स
ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस टू। इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक और डिफ्रेंशिएट, क्योंकि ये क्या है, ये है डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, इसको हम लोग एक और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पता चलेगा कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा 2 इंटू, इसको डिफाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस जीरो। यहाँ से क्या आया 2 आया। 2 इस मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो। 2 ग्रेटर देन क्या है, जीरो है। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब जो x इक्वल टू 2 होगा वो कैसा होगा, x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, ये फंक्शन कैसा करेगा, मिनिमम करेगा। इसका मतलब एट x इक्वल टू 2 u क्या होगा, u मिनिमम होगा, u इज मिनिमम। ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, मिनिमम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा एट x इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो आप पहले निकाल लो कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है। ठीक है, u मिनिमम कितना है, तो u मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस x आप क्या पुट कर दोगे 2। ठीक है, लिख लेते हैं, हो जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर। x की जगह क्या पुट कर दोगे आप, x की जगह पे आप पुट कर दोगे 2, 2 माइनस टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 जूल। तो मिनिमम आपको है कितना 20 जूल, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी में से क्या करेंगे हम लोग, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। टोटल कितना था, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस यू मिनिमम। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में से, टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको दे रखा था कितना 36 जूल, तो 36 जूल माइनस क्या करेंगे हम लोग 20 जूल, इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 जूल। 16 जूल क्या है आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। क्वेश्चन इसलिए थोड़ा बड़े बड़े करा रहा हूँ कि बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे तो छोटे क्वेश्चन करने में बड़ा आसानी होगा, क्योंकि तो कॉन्सेप्ट हर जगह पे सेम है। ठीक है? हर जगह पे सेम है। अगर आप बड़ा क्वेश्चन करते हो तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन आ जाता है आपको। ठीक है, नहीं तो आपको छोटे छोटे हम 10 क्वेश्चन कराएं, उससे बढ़िया एक एक बड़ा क्वेश्चन कराते हैं, आप सारा कुछ सीख जाओगे। ठीक है, इसलिए बड़े बड़े क्वेश्चन कराता हूँ। बड़े बड़े क्वेश्चन करके जाओगे तो छोटे क्वेश्चन करना आसान होगा, आसान लगेगा। जब तक एक दो स्टेप आप ऊपर नहीं पढ़ोगे, और मेडिकल कंपटीशन पता है कितना टफ हो गया है, पता है ना, पूरे पूरे नंबर ले आ रहे, पूरे पूरे नंबर कब ला रहे लोग, जब कुछ ना कुछ डिफिकल्ट पड़ा होगा, कुछ ना कुछ डिफिकल्ट पड़ा होगा। ठीक है, तो आपको निकल गया दोनों पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड में क्या आ गया 16 जूल। और आपको ये भी यहाँ से गेस कर सकते हो, ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम है। ठीक है, इसका मतलब एस इक्वल टू 2 कैसा होगा, इक्वल टू स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम भी कैसा होगा, तीन तरह के इक्विलिब्रियम बताया था ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आपको बताया था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मिनिमम होगा। अनस्टेबल कब होता था इक्विलिब्रियम, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मैक्सिमम होगा। और न्यूट्रल में तो अलग ही था। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। यहाँ पे पता है हमको x इक्वल टू 2 पे क्या है u मिनिमम है, यानी x इक्वल टू 2 कैसा इक्विलिब्रियम होगा, इस पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम होगा कैसा होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इस इक्वल टू 2 पे हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो, इतना सही जा रहे हो क्या बताया। अब आपको मान लो कि ग्राफ कन्वर्जन के लिए आ जाए। ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी से आप फोर्स ग्राफ बनाओ, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स ग्राफ बनाओ। ठीक है, जैसे आपको दे रखा है, सपोज दैट मान लो कि ऐसा कुछ दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी
ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आपको दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, और इससे आपको बोल रहा है ड्रॉ एफ एक्स ग्राफ, ड्रॉ एफ एक्स ग्राफ। ठीक है, आपको पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ दे रखा है, और वहां से आपको ग्राफ, कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ करना है फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ। कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा है, जिस तरह से आपको दिया रहता था, सपोज दैट आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, सॉरी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर देखोगे, दोनों का कंपेरिजन बताते हैं क्या है। अगर आपको फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, द स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स कर्व क्या देगा, फोर्स देगा, क्या देगा, तो निगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ, ठीक है, यूएक्स कर्व, निगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ यूएक्स कर्व क्या देगा हमको, फोर्स देगा। अगर आपको फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आप मान लो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया होता, सपोज दैट ये आपका क्या है, वेलोसिटी है, ये मान लो कि टाइम है, आपको बोले कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से आपको निकालना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो क्या करते थे यहाँ पे हम लोग बोलते थे कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई dt, सेम ही कॉन्सेप्ट है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या था, डीवी बाई dt, यानी स्लोप ऑफ दिस कर्व क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, तो स्लोप ऑफ यूएक्स कर्व क्या देगा आपको, फोर्स देगा। तो इसका जो स्लोप था, इसका मान लो कुछ भी, अगर मान लो कि थीटा है या फिर 45 डिग्री है, मान लो कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यहाँ पे मान सकते हो थीटा इक्वल टू, सपोज दैट कि 45 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, चाहे कुछ वैल्यू दे देगा स्लोप निकालने के लिए, या फिर मान लो कि आपको दे दे कि ये 5 है और ये भी क्या है, 5 है, ठीक है, ये क्या है, 5 5 है, तब भी क्या हो जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 1 होगा। यानी इस ग्राफ को अगर ड्रॉ करोगे, इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो कैसे आ जाएगा ये, यहाँ से यहाँ तक, जीरो से लेके जीरो से लेके 5 तक जो फोर्स होगा, कैसा फोर्स होगा, स्लोप कांस्टेंट है तो फोर्स भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, तो फोर्स भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जस्ट लाइक यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है, वीटी कर्व है, वीटी कर्व से एटी कर्व ड्रॉ करना है, तब क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे स्लोप क्या है, क्योंकि ये स्लोप क्या देगा, एक्सेशन देगा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो स्लोप है ये क्या है, 1 के बराबर, यानी यहाँ पे क्या होगा, एक्सेशन 1 होगा। ठीक है, जो भी है यहाँ तक, ठीक है, मान लो कि टी नॉट टाइम है, तो टी नॉट टाइम तक जो एक्सेलरेशन होगा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। उसके बाद वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा। टी नॉट से पहले इसका जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और टी नॉट के बाद एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, जैसे 0 से लेके 5 तक ड्रॉ करना होगा, तो 0 से लेके 5 तक इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, 1, लेकिन जो फोर्स है वो क्या है, फोर्स क्या होगा, तो निगेटिव ऑफ द स्लोप, यानी जो फोर्स होगा वो क्या होगा, -1 के बराबर। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, अगर जीरो से लेके, ठीक है, जीरो से लेके 5 तक की बात करें, ठीक है, एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू 0 to एक्स इक्वल टू 5, तो जो फोर्स होगा, फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, न्यूटन है तो न्यूटन में -1 न्यूटन। अगर एक्स इक्वल टू 5 to, ठीक है, एक्स इक्वल टू 5 से बड़ा की बात करें, यानी 5 से अगर बड़ा है एक्स, तो क्या होगा, तब जो फोर्स होगा, फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, तो 5 से लेके कैसा, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब स्लोप क्या होगा, 0, तो फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा, फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यानी 0 से लेके अगर फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाए,
एक्स इक्वल टू 0 से लेके 5 तक इसका जो कर्व आएगा कैसा आएगा, -1। फोर्स कैसा होगा, -1 के बराबर। और एक्स इक्वल टू 5 से आगे इसका जो कर्व होगा वो कैसा होगा, इस तरह से होगा। अगर आपको पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ दे रखा है, वहां से अगर आपको फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप कैसे करोगे, इस तरह से आप उसको ड्रॉ करोगे। ठीक है, आप क्या करते जाओगे, हर जगह पे स्लोप का निगेटिव वैल्यू लेते जाओगे और उसको ड्रॉ करते जाओगे। इस तरह से आपका एक कर्व से, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में आप कन्वर्ट कर सकते हो। एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में आप कन्वर्ट कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए, पढ़ोगे तब ना होगा दिक्कत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर। ये लास्ट लास्ट टॉपिक है आपका वर्क एनर्जी पावर का। ठीक है, बस ये नेक्स्ट क्लास के में खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग पावर से। ठीक है, आपको यहाँ पे वर्क एनर्जी पावर आपको खत्म हो जाएगा। जो नहीं किए हैं होमवर्क उनके लिए बढ़िया है, मत ही करना आगे भी, मेरा भी टाइम बचता है डिस्कशन करने से। ठीक है, तो तुम लोग भी नहीं करो तो ज़्यादा बेटर है। तो नेक्स्ट क्लास में पावर खत्म करके हम लोग सर्कुलर मोशन शुरू कर सकते हैं। होमवर्क नोट कर लो, जो कि करना नहीं है तुम्हारे लोगों के हिसाब से है। हाँ, होमवर्क है एक्सरसाइज 3 तक होमवर्क हम दे चुके थे, सॉरी 2 तक। 3 तो इंसर्शन रीजन है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा सारा। एक्सरसाइज 4 का होमवर्क है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 2 6 प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन है, आप करके देखेंगे कैसा लगता है करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15, 18, 19, 22, 23, 24, 26। ठीक है, 29 से हम लोग अभी टॉपिक है इसको करेंगे एंड में, लास्ट में 29 कर भी सकते हो, ट्राई कर सकते हो। जो चेन वाला प्रॉब्लम है इस तरह क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी किए नहीं है, करेंगे। 29 खुद से भी ट्राई कर सकते हो आप। ठीक है, ये आपका सेक्शन ए में है। सेक्शन ए में, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 6। कहीं पे अगर पावर का क्वेश्चन इसमें चला गया होगा तो पावर वाला क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग पावर, तो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 8, 9, ठीक है, 10, यहाँ तक आप इतना क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली पावर क्वेश्चन तो नहीं गया है, नहीं कहीं भी फिर भी पावर का क्वेश्चन अगर दिख जाएगा तो आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पावर शुरू करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? वेरी गुड, एंड कर रहा हूँ।